एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बैक्टीरिया को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का आर्थिक महत्व डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का आर्थिक महत्व। बैक्टीरिया हमारे मित्र तथा शत्रु दोनों है, अर्थात बैक्टीरिया हम लोग के लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों। आज की क्लास में हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया को एक एक करके डिस्कस करेंगे और बैक्टीरिया को हमारे डे टू डे लाइफ में बैक्टीरिया का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। तो फर्स्ट, बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात बैक्टीरिया सॉइल को उपजाऊ बनाने में मददगार होता है। बहुत से बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक अर्थात मृतपोषी तथा सिम्बायोटिक अर्थात सहजीवी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करते हैं वे फ्रीली मीन्स मुक्त रूप से सॉइल में उपस्थित होते हैं और दूसरा सिम्बायोटिक अर्थात सहजीवी रूप से सॉइल में उपस्थित होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। लगभग सभी फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अर्थात प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ये मुक्त रूप से सॉइल में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ नॉन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नोट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये प्लांट को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। ये बैक्टीरिया रहोडोस्पाइरिलम, सेकेंड वन प्रोमेटियम होते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। लेकिन कुछ नॉन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो फ्रीली मुक्त रूप से सॉइल में पाए जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम नॉन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, नॉन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया are also capable of nitrogen fixation, ये बैक्टीरिया फर्स्ट वन एजोटोबैक्टर, सेकेंड वन क्लोस्ट्रीडियम, थर्ड वन क्लेब्शिएला, फोर्थ वन विजेलिंकिया। ये मेन नॉन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ये सॉइल में फ्रीली मीन्स मुक्त रूप से पाए जाते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसके लिंक से इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग सिम्बायोटिक अर्थात सहजीवी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ये बैक्टीरिया पौधे के जड़ के साथ, रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन पार्टनर की तरह रहते हैं,
बैक्टीरिया पौधे के जड़ से भोजन तथा शेल्टर प्राप्त करते हैं तथा पौधे के जड़ को फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ये बैक्टीरिया अधिकांशतः सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी दाल के पौधे होते हैं उनके रूट में नोड्यूल्स बनाते हैं, जड़ में गांठ बनाते हैं और वहीं पे ये उपस्थित होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं रेयर केस में जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो देखते हैं। लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स, वैसे बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ में गांठ बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सहायक होते हैं। दिस बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मीन्स ये पार्टनर की तरह रहते हैं और इस पार्टनरशिप से पौधे को और बैक्टीरिया दोनों को फायदा होता है। लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या क्या हो सकते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी, मटर, ग्राम चना, क्रोटोलेरिया, शेस्वानिया, क्लोवर इत्यादि। इन पौधे के जड़ में ये बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। ये बैक्टीरिया मेनली जो राइजोबियम के स्पेसीज होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया के अधिकांश जो प्रजाति होते हैं वह लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो राइजोबियम स्पेसीज सच एज आर शॉर्ट फॉर्म में राइजोबियम के लिए लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फेशियोली, राइजोबियम ल्यूपाइनी। ये मेन राइजोबियम के बैक्टीरिया के स्पेसीज प्रजाति हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस रूट में मीन्स नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रैंकिया, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स ये भी पार्टनर की तरह रहते हैं और इसका पार्टनरशिप हमेशा बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट या रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट such as Alnus, Leucus, Casuarina and help in nitrogen fixation इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रैंकिया, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
तो ये थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें डायरेक्टली उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया NH3 ammonia is converted into nitrites NO2 minus and then nitrates NO3 minus। ये इस प्रकार होते हैं। NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस 2O2 में ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप NO2 माइनस नाइट्राइट बनते हैं। और ये नाइट्राइट का ऑक्सीकरण NO2 माइनस ये ऑक्सीकरण के द्वारा NO3 माइनस नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। और प्लांट अधिकांशतः नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, इसलिए यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक होती है। और यह प्रोसेस नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये बैक्टीरिया इस प्रकार होते हैं। नाइट्राइट में कन्वर्शन मोस्टली नाइट्रोसोकोकस तथा नाइट्रोसोमोनास के द्वारा होता है। दूसरा, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्शन अधिकांशतः नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर इत्यादि के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अमोनिफिकेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मृतपोषी बैक्टीरिया अर्थात सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मृत जंतु, पौधे तथा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अवशिष्ट पदार्थ को अमोनिया में तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया by breakdown of organic sources of nitrogen। जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी मृत प्लांट या एनिमल्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स वे ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के स्रोत होते हैं। और यह अमोनिफिकेशन, अमोनिया का निर्माण मेनली बेसिलस रेमोसस, सेकेंड वन बेसिलस वल्गेरिस, थर्ड वन बेसिलस पास्चुरी बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया जो अमोनिया के प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं इंडस्ट्री में बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए लाभदायक होते हैं। फर्स्ट वन डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ये कर्ड, दही जैसे चीज़, इन सब को बनाने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं। ये बैक्टीरिया अगर मिल्क को कर्ड में परिवर्तित करने में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया सहायक होते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया
जो दूध से दही जमाने में सहायक होते हैं। कर्ड को चीज में परिवर्तित करने में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये दो मेन बैक्टीरिया हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स में उपयोग किए जाते हैं। सेकेंड वन, विनेगर सिरका के प्रिपरेशन में निर्माण में भी यह बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं। मेन जो सिरका के निर्माण में उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं वो एसिटोबैक्टर एसिटी होते हैं। ये बैक्टीरिया अल्कोहल को विनेगर में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। विनेगर में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और ये मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो है एसिटोबैक्टर एसिटी। और ये साइंटिफिक नेम है तो इसे हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। आगे देखेंगे रेटिंग ऑफ पाइवर। रेशे प्राप्त करने में भी बैक्टीरिया सहायक होते हैं। मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये बैक्टीरिया जूट तथा नारियल के छिलके से छाल से रेशे प्राप्त करने में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते। तो मेनली ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है जो रेशे प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान अब मेडिसिन के उत्पादन में भी होते हैं। मीन्स बैक्टीरिया की मदद से बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं, टीके तैयार किए जा रहे हैं जो प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सहायक होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जिनके वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे टाइफाइड के, कोलेरा के, डिप्थीरिया के, इन सारे बैक्टीरियल डिजीज के वैक्सीन अवेलेबल है। फिर ये टिटनस, उसके भी वैक्सीन अवेलेबल है। और जो ये मेडिसिन में एंटीबायोटिक बनाने में भी बैक्टीरिया सहायक होते हैं। मेनली जो एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं और यह अत्यधिक इसका उपयोग किया जाता है, वे एंटीबायोटिक इस प्रकार है। फर्स्ट वन स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेशियस बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंड वन टेरामाइसिन। ये प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोशस बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड वन इराइथ्रोमाइसिन। ये प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन इराइथ्रियस से बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। फोर्थ वन नियोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडे बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। ये मेन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे तो अनेकों एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होते हैं जो बैक्टीरिया की मदद से बनाए जाते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया का मेडिसिन के फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान हो। आगे देखते हैं बैक्टीरिया का हमारे अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक वेस्टेज है, उसके अपघटन में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
बैक्टीरिया हमारे अर्थ पे जितने भी कार्बनिक पदार्थ के स्रोत हैं, जैसे मृत जंतु, पेड़ पौधे और जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, उसके अपघटन में सहायक होते हैं। और इसके अपघटन में मेनली जो सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मृतपोषी बैक्टीरिया सहायक होते हैं। और इस प्रकार बैक्टीरिया एनवायरनमेंट को स्वच्छ करते हैं, क्लीन करते हैं और इस पर्यावरण को स्वच्छ करने में बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान है। ये में बैक्टीरिया के यूजेस हैं और इस प्रकार बैक्टीरिया हमारे डे टू डे लाइफ में अत्यधिक उपयोगी हैं। और अगले क्लास में हम बैक्टीरिया के हार्मफुल एक्टिविटीज़, उससे होने वाले हानियाँ को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपका क्लियर हुआ होगा, पढ़े होंगे। और इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू।